एक ऐसी लड़की की कहानी जो इस दुनिया से पूरे 1000 साल आगे भविष्य में समय यात्रा करके पहुंच जाती है। ये फिल्म आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन लूसी गलती से एक बैच को छू लेती है। पल भर में वह किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है और फिर तुरंत वापस भी आ जाती है। यह अजीब घटना देखकर वह जोर से चिल्ला उठती है। आसपास खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। लूसी थोड़ी झेंप जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वह ठीक है। उसने जमीन पर पड़े बैज को देखा और दोबारा उसे छूकर देखने की कोशिश की। इस बार भी वही हुआ। यह सब कोई भ्रम नहीं था। लूसी हैरान तो थी ही, साथ ही उसमें जिज्ञासा भी जाग उठी। अब की बार उसने बैज को सीधा उठाया। अगले ही पल उसके सामने सुनहरे धान के खेत और पीछे एक भव्य इमारत दिखाई दी। इस नजारे ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया, लेकिन तभी वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई। असल में उसका शरीर अभी भी वास्तविक दुनिया में ही था। उसे देख एक लड़का समझ बैठा कि यह कोई नया फ्लर्टिंग तरीका है। वह बैज उठाने ही वाला था कि लूसी ने तुरंत रोक दिया। वह इस रहस्य को किसी और से साझा नहीं करना चाहती थी। उसने बैज को च्युइंग गम के रैपर में लपेटा और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में लूसी ने सोचा कि वह अपने पिता को भी यह अद्भुत अनुभव कराएगी, लेकिन जब उसके पिता ने बैज को छुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लूसी को शक हुआ और उसने खुद दोबारा बैज को हाथ लगाया। एक बार फिर वह उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि वह बहुत तेजी से कहीं जा रही है। उसके पिता को लगा कि बेटी मजाक कर रही है और गुस्से में आकर बैज जब्त कर लिया। लूसी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रात को जब पिता सो गए तो वह चुपचाप उनके कमरे में गई और बैज उठाने लगी। जैसे ही उसने बैज को छुआ, वह फिर उसी सुनहरी दुनिया में पहुंच गई। अब उसने बिना समय गंवाए सीधा इमारत की ओर कदम बढ़ाया, पर फिर से हवा की दीवार ने उसे रोक लिया। लूसी समझ गई कि असली दुनिया की कोई दीवार आड़े आ रही है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। वह दिशा तय कर एक साइकिल पर सवार हो गई और उस दिशा में चल पड़ी जहां इमारत थी। एक खुले मैदान में पहुंचकर जहां कोई बाधा नहीं थी, उसने बैज निकाला। इस बार वह सीधे उस इमारत के भीतर पहुंच गई। उसके सामने एक भविष्य की टेक्नोलॉजी से भरपूर शहर था, जहां बिना ट्रैक के चलती हुई ट्रेनें थीं, रॉकेट जो खुद वापस उतर सकते थे, यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले स्विमिंग पूल भी। लूसी रोमांच से भर गई। वह फौरन एक ट्रेन में चढ़ गई और बाद में एक रॉकेट लॉन्च पैड की ओर बढ़ी। वह रॉकेट में चढ़ने ही वाली थी कि उसके पैरों में भारीपन आ गया। बैज के पीछे एक काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। वह जिद से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अचानक ही वह वापस असली दुनिया में खिंच गई। घर पहुंचते ही उसने इंटरनेट पर इस बैज से जुड़ी जानकारी खोजना शुरू कर दी। उसे पता चला कि एक जनरल स्टोर ऐसे बैज इकट्ठा कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंची। स्टोर की मालकिन को सच में इन बैजों की जानकारी थी। उसने बताया कि ये बैज टुमारो वर्ल्ड, भविष्य की दुनिया में जाने का पास है और इन्हें सिर्फ चुने गए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लूसी ने बताया कि उसे नहीं पता बैज किसने दिया, तो मालकिन नाराज हो गई। उसे लगा लूसी उसे मूर्ख बना रही है और उसने 2 खिलौना गन निकालकर धमकाना शुरू कर दिया। लूसी को लगा ये मजाक है, लेकिन अगले ही पल वह डर गई। तभी खिड़की से एक मेटल बॉल अंदर आ गिरी। मालकिन ने तुरंत खतरा भांप लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक लड़की खिड़की तोड़कर अंदर आई और लूसी को बताया कि यह टाइम बम थोड़े समय तक ही असर करेगा। अगर वह तुरंत नहीं निकली तो लेजर किरणों से उसकी मौत हो सकती थी। लूसी का हाथ बैज पर जमी हुआ था। वह चाहकर भी उसे निकाल नहीं पा रही थी। नई लड़की ने उसका हाथ पकड़कर आखिरी सेकंड में उसे बाहर खींच लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर स्टोर मालिक से लड़ाई की। यह नई लड़की आकार में छोटी थी, लेकिन ताकत में किसी से कम नहीं। कुछ ही पलों में उसने दोनों दुश्मनों को हरा दिया। पर तभी एक सच्चाई सामने आई। स्टोर मालिक असल में एक रोबोट था। लूसी और लड़की वहां से भागने लगी। वे कार में बैठकर निकल गईं। रास्ते में पता चला कि नई लड़की का नाम अथीना है और वही एक रिक्रूट ऑफिसर है। उसी ने चुपचाप लूसी को बैच दिया था, लेकिन जैसे ही लूसी को पता चला कि अथीना भी एक रोबोट है, वह घबरा गई। उसने गाड़ी रोकी और वहां से भाग निकली। अथीना ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह एक कार से टकरा गई। ड्राइवर डर गया और उसकी ओर भागा। तभी एक और लड़की कार लेकर भाग गई। ड्राइवर भागती हुई कार के पीछे गया। उधर टकराई हुई अथीना एकदम से उठ बैठी और अब वह तेजी से कार का पीछा करने लगी। इतनी तेजी से कि उसकी रफ्तार अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। रियर व्यू मिरर में उसे भागते देख केसी की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। फिर अचानक वो लड़की सीधे गाड़ी के बोनट पर कूद पड़ी। केसी डर के मारे ब्रेक पर जोर से पैर मारा। जड़त्व के कारण वो लड़की सीधे ड्राइविंग सीट से टकरा गई। उसने बिना वक्त गंवाए चाबी तोड़ दी और फिर दरवाजे का हैंडल भी तोड़ डाला। अब केसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, बस वही करना था जो लड़की कहती। जब देखा कि वो लड़की उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही, केसी ने खुद को शांत किया और उसकी बात सुनी। लड़की ने अपना नाम अथीना बताया और कहा कि
कि वो फ्यूचर वर्ल्ड से आई एक रिक्रूटर है। उसका मिशन है कुछ खास लोगों को फ्यूचर में ले जाना, और केसी थी उसकी लिस्ट में आखिरी चुनी गई इंसान। फ्यूचर में संकट आने वाला है और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो न सिर्फ भविष्य बल्कि वर्तमान भी तबाह हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में वापस जाना आसान नहीं था। उन्हें पहले फ्रैंक को ढूंढना था, एकमात्र इंसान जो उन्हें वहां पहुंचा सकता था। दोनों फ्रैंक के घर पहुंचे, लेकिन फ्रैंक ने दरवाजा ही नहीं खोला। वो कितना भी मिन्नतें करें, फ्रैंक टस से मस नहीं हुआ। केसी मायूस होकर आसपास घूमने लगी। उसे दिखा कि घर के चारों तरफ कई सिग्नल रिसीवर लगे थे। तभी एक टूटी गाड़ी ने उसे आइडिया दिया। फ्रैंक ने अचानक देखा एक जलती हुई गाड़ी उसके घर की तरफ आ रही थी। वो फौरन फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर दौड़ा, पर जब आग बुझाई तो समझ आया वो केसी के हाथी को चुपके से भगाने वाले प्लान में फंस चुका था। अब केसी घर के अंदर थी। वो सीधा कंट्रोल रूम तक पहुंची, जहां मॉनिटर पर दुनिया भर की तबाही के दृश्य चल रहे थे। टेबल पर एक काउंटडाउन डिवाइस रखा था। तभी फ्रैंक सीक्रेट टनल से बाहर आया और सब कुछ साफ साफ कह डाला। दुनिया बस 59 दिनों में खत्म हो जाएगी, कुछ भी करने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन केसी ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा किस्मत हमारे हाथ में होनी चाहिए। उसी पल स्क्रीन पर 100% से 99% हो गया। फ्रैंक हैरान रह गया, क्या वाकई ये लड़की कुछ बदल सकती है? अथीना से मिलकर तीनों फ्रैंक के सीक्रेट बेस पहुंचे। वहां एक ट्रैवल पॉड रखा था, उसे ऑन किया गया और अचानक केसी को चक्कर आने लगे। होश आने पर वो खुद को पेरिस के आईफल टावर पर पाया। एक कमरे में उन्हें 4 जीनियस साइंटिस्ट मिले, जिन्होंने फ्यूचर वर्ल्ड से कनेक्शन बनाया था। उन्होंने एक स्विच ऑन किया और पूरा आईफल टावर 2 हिस्सों में बंट गया। नीचे से एक जायंट रॉकेट ऊपर उठने लगा। केसी, अथीना और फ्रैंक उसमें चढ़े और रॉकेट हवा में उड़ा। एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रॉकेट का बूस्टर हिस्सा अलग हो गया और कैप्सूल उलटी दिशा में घूमकर अत्यधिक स्पीड में पृथ्वी की ओर आया और फिर उसने स्पेस टाइम बैरियर को तोड़ दिया। अब वो फ्यूचर वर्ल्ड में थे, लेकिन यहाँ सब उजड़ा हुआ था। फिर कुछ फ्लाइंग व्हीकल्स आए और उन्हें डेविड, फ्यूचर वर्ल्ड के गवर्नर के पास ले जाया गया। फ्रैंक ने डेविड को बताया कि केसी शायद दुनिया को बचा सकती है। डेविड उन्हें टाइम मॉनिटरिंग टावर ले गया, जहाँ क्वांटम टेक्नोलॉजी से वो न सिर्फ भविष्य देख सकते थे बल्कि अतीत भी। केसी ने देखा 3 दिन पहले का खुद का अक्स। फिर उन्होंने देखा युद्ध, न्यूक्लियर धमाके, बाढ़ और तबाही। केसी डर गई और पूछा, अगर ये सब पहले से जानते थे तो लोगों को फ्यूचर वर्ल्ड क्यों नहीं लाया गया? डेविड बोला, ये सब इंसानों की अपनी करनी है। हम केवल टैलेंटेड लोगों को ही अपनाते हैं, वरना यहाँ भी तबाही मच जाएगी। केसी को ये गलत लगा, पर वो कुछ कर नहीं सकी। तभी उसने नोटिस किया डूम्सडे इमेजेस थोड़ी देर के लिए बदली। उसे समझ आया ये मशीन फ्यूचर नहीं दिखा रही, बल्कि डर और नकारात्मकता फैला रही है, जिससे लोग धीरे धीरे खुद तबाही की तरफ बढ़े। अब उन्हें समझ आया असल खतरा टाइम मॉनिटरिंग टावर है। वो फिर से डेविड के पास गए और उसे सब बताया, पर डेविड को कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्रैंक को समझ आ गया ये सब प्लान उसी का था। फ्रैंक ने डेविड पर हमला किया, अथीना ने रोबोट्स से लड़ाई शुरू की और केसी ने एक बम फेंका जिससे सारे रोबोट्स उड़ गए। डेविड भी एक इमारत के नीचे दब गया। अथीना ने देखा कि फ्रैंक को गोली लगी है तो वो उसके सामने आकर खुद को बलिदान कर दी। फ्रैंक उसे बचाना चाहता था, पर अथीना ने उसे रोका। उसका कोर डैमेज हो गया था। अब एक ही रास्ता बचा था, आत्मविस्फोट, जिससे पूरा टावर उड़ जाए। फ्रैंक ने भारी मन से उसे ऊपर उड़ाया और फिर नीचे गिरा दिया। जबरदस्त धमाके में टाइम मॉनिटरिंग टावर तबाह हो गया और डेविड भी मारा गया। दुनिया बच गई। केसी और फ्रैंक ने तय किया अब फ्यूचर वर्ल्ड का दरवाजा सबके लिए खोलना है, ताकि हर सपने देखने वाला इंसान एक मौका पा सके।